नमस्कार। झारखंड सामान्य परिचय एक अपने चैनल पर एक नया सीरीज़ में शुरू करने जा रहा हूं, जो झारखंड पर केंद्रित होगा। वैसे अभी तक मेरे इस चैनल पे झारखंड स्पेसिफिक वीडियोस हैं ही नहीं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि सिलसिलेवार तरीके से टॉपिक वाइज टॉपिक, मतलब क्रम से, ऑर्डर वाइज, और पूरा कंप्लीट झारखंड के विषय पे एक एक वीडियो आपको देता रहूं। और इससे मैं विशेष करके वो बच्चे जो अपना JSSC या JPSC में अपने करियर को सेट करने के लिए लक्ष्य बनाए हुए हैं, उन बच्चों के लिए यह वीडियो, और इन वीडियोज़ के माध्यम से मैं जो कुछ भी आपको बताऊंगा वो बहुत आपको काम आएगा और बहुत आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मैं ये भी आपसे वादा कर सकता हूं कि लगभग मैं कोशिश ये करूंगा कि हर टॉपिक में, ईच एंड एवरी टॉपिक में कोई भी तथ्य छूटे नहीं, कोई भी ऐसा फैक्ट मिस ना हो कि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाए। कोशिश यही होगी कि आप झारखंड का सेगमेंट को बहुत ही मजबूत करें। JPSC में जैसा कि आप जानते हैं कि प्री में सेकंड पेपर झारखंड है, और अगर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को मिला दें तो 200 में 110 क्वेश्चन झारखंड से ही पूछा जाता है। इसके अलावा JSSC की अगर आप बात करो तो अलग अलग, जैसे CGL में जो आपका JSSC जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो भी आने वाला है, इसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको झारखंड से। एक दो क्वेश्चन और मान के चलिए, क्योंकि जो GS वाला पोर्शन है वहाँ भी लिखा हुआ है कि झारखंड राज्य से संबंधित कुछ ज्ञान। तो ऐसे में यह बहुत ही उपयोगी सेगमेंट है। आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं बोर्ड में फिगर बना हुआ है, झारखंड का मैप है। सामान्य परिचय से शुरू करते हैं, एकदम बेसिक लेवल की बातों से शुरू की जाएगी। और परिचय वाला जो वीडियो है इसको मैं कम से कम 3 या 4 अलग अलग पार्ट में, छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, मैं बांट करके आपके सामने लाऊंगा। और 3 या 4 पार्ट में बांट करके लाने का मकसद ये है कि जैसे ये तो सामान्य परिचय है, एक शुरुआत करने के लिए झारखंड का एक भौगोलिक परिचय है जो ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन उसका देगा। इसके अलावा इसका एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रोडक्शन देगा, यानी राजनीतिक प्रशासनिक जो परिचय है झारखंड का। इसके अलावा कुल मिलाकर के इस तरीके से हमने कम से कम 3 या 4 विभिन्न भाग में, 3 या 4 भाग में मैं इस पूरे परिचय सेगमेंट को आपको बताऊंगा, और ये बेहद ही उपयोगी है। यहीं से आपको मान के चलिए किसी भी एग्ज़ाम में चले जाइए, 3-4 प्रश्न तक को आपको लगभग यहीं से आ जाएगा, इन्हीं झारखंड के परिचय वाले सेक्शन से। आइए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। 15 नवंबर को इसीलिए एक और फैक्ट के रूप में हम लोग जानते हैं, इसको राज्य दिवस के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि झारखंड का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000। राज्य दिवस या झारखंड दिवस, झारखंड राज्य दिवस या झारखंड दिवस के नाम से कौन से डेट को जाना जाता है? 15 नवंबर को। ये एक्चुअली क्या था कि 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था, और उन्हीं के जन्म दिवस के डेट को चुन करके झारखंड राज्य का गठन किया गया। यानी एक तरीके से हम लोग 15 नवंबर को झारखंड राज्य स्थापना दिवस के साथ साथ बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस भी मनाते हैं। यह भारत के मानचित्र में 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, आप सभी जानते हैं। एक साथ यही नवंबर का महीना था, 2000 वर्ष 2000 था। 3 अलग अलग राज्य अस्तित्व में आए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। झारखंड 28वां राज्य के रूप में भारत के मानचित्र में आया। राजधानी इसकी, तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, रांची इसकी राजधानी है। उप राजधानी इसका दुमका है, लगभग इस पॉइंट में आएगा। तो उप राजधानी क्या है? उप राजधानी दुमका। और याद रखिएगा, कई और ऐसी जगह हैं जो कि उपराजधानी के रूप में प्रस्तावित है, प्रपोज्ड हैं ऑलरेडी पहले से कि इन्हें भी बनाया जाए। और ऐसी 3 जगह हैं टोटल। ऐसी कितनी जगह हैं? 3 जगह। जैसे एक है मेदिनी नगर है ना, पलामू। एक है आपका गिरिडीह, और एक है चाईबासा। ये 3 ऐसे शहर हैं जिसको उपराजधानी बनाए जाने का, जिसका प्रस्ताव आपको मतलब प्रस्ताव है। तो इस प्रकार ये उपराजधानी दुमका,
राजधानी रांची, 3 और नगर जिसको या 3 और जगह जिसको उप राजधानी बनाए जाने के लिए प्रस्ताव किया जा चुका है। इसके अलावा याद रखिएगा एक झारखंड का होता है औद्योगिक राजधानी, औद्योगिक राजधानी, और वो है जमशेदपुर। इसी प्रकार एक और है जो कहा जाता है, कई बार ऐसे कहते हैं लोग, सांस्कृतिक राजधानी झारखंड का। सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर देवघर का नाम लिया जाता है। जैसा आप जानते हैं देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। शिव जी का जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग देवघर का ये बाबा धाम भी प्रतिष्ठित है उसी रूप में। तो इसको आप सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानते हैं। कुल मिलाकर के राजधानी रांची, उप राजधानी दुमका, मेदिनीनगर, गिरिडीह और चाईबासा प्रस्तावित उप राजधानी, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, सांस्कृतिक राजधानी के रूप में हम देवघर को जानते हैं। और आगे देखते हैं, चलिए आगे अगर चलें तो कुछ और चीज़ें हैं, जैसे राजभाषा तो हिंदी है। राजभाषा क्या है? राजभाषा हिंदी है, और द्वितीय राजभाषा भी है, यानी सेकंड राजभाषा। और सेकंड राजभाषा के रूप में अपने स्टेट में लगभग 16 भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 16 भाषाओं को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें उर्दू है, मुंडारी, कुड़ुख, ऐसी कई, खोरठा, ऐसी कई भाषाएं हैं जिनको अपने यहाँ क्या कर दिया गया, दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और चलता हूँ कि राजकीय चिन्ह में या राजकीय एक तरीके से प्रतीक में, तो राजकीय प्रतीक जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले 4 राजकीय प्रतीकों के बारे में पढ़ाया जाता है। एक तो राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, इसके अलावा राजकीय वृक्ष और राजकीय पुष्प यानी फूल। पशु, राजकीय पशु किसको कहा गया है? आप जानते हैं झारखंड का राजकीय पशु है हाथी। पक्षी की बात करोगे यहाँ पे तो किसको रखा गया है? कोयल। वृक्ष की बात करते हैं तो हम साल वृक्ष को रखते हैं, और राजकीय पुष्प में तो पलाश के फूल को। इस प्रकार से ये 4 राजकीय प्रतीक हैं। राजकीय पशु हाथी, और राजकीय पक्षी कोयल, राजकीय वृक्ष साल, राजकीय पुष्प पलाश। अब इन सब के वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम भी कई बार पूछ दिया गया है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। जैसे हाथी का होता है एलिफस मैक्सिमस। क्या होता है? एलिफस मैक्सिमस। क्या होता है? एलिफस मैक्सिमस, याद रखना है, एलिफस मैक्सिमस। और ये एलिफस मैक्सिमस ये किसका है? हाथी का है। उसी प्रकार कोयल का क्या है? तो कोयल का है यूडीनेमिस स्कोलोपेसियस। ठीक है, राइट, यूडीनेमिस स्कोलोपेसियस। उसी तरीके से साल का शोरिया रोबस्टा, शोरिया रोबस्टा। और उसी प्रकार से पलाश का क्या है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, याद रखना है। साल का शोरिया रोबस्टा है, और कोयल का यूडी नेमिस स्क्लोरोपेसियस, स्क्लोरोपेसियस है ना, स्क्लोरोपेसियस। तो ये कहानी है, ये राजकीय प्रतीक है झारखंड का। 4 राजकीय प्रतीक आपने देखा। अब एक प्रश्न बड़ी खूबसूरत पूछा जाता है राजकीय चिन्ह पर। किस पर? तो राजकीय चिन्ह पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए राजकीय चिन्ह की बात करते हैं। आपको पता है अच्छी तरह कि
हमारे यहाँ जो राजकीय चिन्ह है उसको राजकीय, अच्छा चलिए एक काम करते हैं, वीडियो को पहला वीडियो है, बहुत बड़ा नहीं बनाते हुए हम लोग अगले वीडियो पे आपसे मैं केवल एक राजकीय चिन्ह पर ही एक छोटा सा वीडियो आपको बना दूंगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।